नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/8। मैं संजीव सुमन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि खबरों को नए सिरे से और नए रंग और ढंग से आप लोग के सामने पेश करने की मैं कोशिश करूंगा और नए तरीके से लेकर आप लोग के बीच नए मसालेदार खबरों के साथ आऊंगा। तो उसी में आज मैं आपके लिए एक नए सीरीज से शुरू करता हूं जिसका नाम मैंने रखा है खबरों का चीर-फाड़। जी हाँ, खबरों का चीर-फाड़, जिसमें मैं उन खबरों का चीर-फाड़ करूंगा जो अभी कुछ दिन पहले घटित हुई है या फिर या आने वाले समय में घटित हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज पहला एपिसोड के साथ खबरों की चीर-फाड़, जिसमें हम आज बात करेंगे अभी अभी बिहार के 2 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव समाप्त हुए हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कि पिछले हफ्ते पिछले 2 दिन पहले यानी कि जो गोपालगंज और मोकामा सीटों का चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद जो मतगणना यानी कि जो उसके रुझान और जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं, लेकिन चौंकाने से कम भी नहीं माना जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो दोनों जगहों का रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत कुछ आने वाले समय के लिए संकेत दे रहा है, जो बिहार की राजनीति खासकर पटना की राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा सकता है। आखिर क्या है इसमें? सबसे पहले हम बात करेंगे मोकामा से, यानी कि मोकामा विधानसभा के बारे में। जैसे कि मोकामा विधानसभा से 2020 में वहाँ से अनंत सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन उनके ऊपर एक केस नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस थे और एक बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते हैं और उनके ऊपर कुछ ऐसे केसेस भी आखिर में आ गए जो जिसमें मुख्य रूप से उनके यहाँ से AK-47 का बरामद होना और बाकी बहुत सारे चीज़ ऐसे थे जिसके चलते उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध हो गए और उनको लगभग 10 साल की सज़ा भी हो गई एक केस में, जिसके बाद स्वतः ही उनकी विधायकी चली गई और उस सीट पर दोबारा चुनाव हुआ, यानी कि बाईपोल। उस बाईपोल में वे अपनी पत्नी नीलम देवी को उतारे और उनकी पत्नी नीलम देवी जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन बहुत सारे इस केस का बहुत सारे इस चुनावी रिजल्ट में उनको अपनी ताकत का भी एहसास करा गई है। अनंत सिंह को आने वाले समय में अपनी इस रिजल्ट से अपनी ताकत के बारे में फिर से आकलन करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि कहाँ गलती हुई है और आगे अगर इस सब में वे अपना सुधार नहीं लाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको मोकामा सीट के एक रुझान के बारे में बताते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मोकामा से जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस प्रकार से है। खुद मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी जो राजद प्रत्याशी थे, वे खुद भी पहले भी राजद से ही चुनाव जीते थे 2020 में। तो उनको जो सीटें मिली थी उसमें नीलम देवी को 79,646, जैसा कि आप सबको जानते हैं। उसके बाद 2 नंबर में थे भाजपा की सोनम देवी, जिन्हें 63,003 वोट मिले थे। उसके बाद थे राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उपेंद्र सहनी, उन्हें मिले 1,709। और उसके बाद थे सुनील कुमार निर्दलीय, जिन्हें 1,133 वोट मिले। और नोटा में भी बहुत सारे वोट गए हैं, जिस वोटों की संख्या 2,470 बताई जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फाइनल रिजल्ट आया था और फाइनल आंकड़ा था 16,741 वोटों से नीलम देवी चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी और सोनम देवी वहां से चुनाव हार गए थे। लेकिन कहानी में यही ट्विस्ट है। अब हम बात करते हैं अनंत सिंह जब 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे राजद से, तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी। तो राजद से जब चुनाव लड़े थे तो अनंत सिंह खुद जीते थे 78,721 और उनके विरुद्ध में थे जदयू के राजीव लोचन, जिन्हें 42,964 वोट मिले। और उसके बाद थे सुरेश सिंह निषाद LJP से, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके
उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, जो अब 2 भाग में बट चुके हैं और अब एक हो गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी कि जिसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। लेकिन उस समय एलजेपी थी और उनका चुनाव चिन्ह था बंगला। मैंने ये आपको याद कराने के लिए इतनी सारी बातें बता दी हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद थे आरएलसीपी का मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। आपको याद होगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने उसी चुनाव यानी कि 2020 चुनाव के रिजल्ट के बाद अपनी पार्टी का मर्जो जदयू के साथ कर दिए और अभी उसके संसदीय दल के वो हेड बन के बैठे हुए हैं। तो उनकी पार्टी लड़ी थी, जिनमें उन्हें 4007 वोट मिला था और नोता में यहाँ भी अच्छा खासा वोट पड़ा था, 4534। तो मोकामा में जो ये चुनाव हुए थे उस समय उन्होंने जो जीत का अंतर था वो था 35,757। 35,757 वोटों से अनंत सिंह चुनाव जीते थे। उस समय एक और बात थी, उस समय जदयू के प्रत्याशी उनके विरुद्ध लड़े थे और जदयू उस समय भाजपा के साथ थी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बदली है उसमें अब जदयू राजद के साथ होकर महागठबंधन कहला रही है और भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है। और सबसे बड़ा बात यही है कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है और भाजपा पहली बार मोकामा से चुनाव लड़ी है और उसे मोकामा में 63,003 वोट मिले हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि नीलम देवी को अपने पति से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 79,646, यानी कि 79,646। लेकिन वोटों के रिजल्ट यानी कि रिजल्ट का अंतर 20 में और 22 आते आते लगभग 50% से भी कम मार्जिन बीजेपी ने गेन कर लिया है। तो यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा माना जाएगा। यानी कि मोकामा का जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में अनंत सिंह के लिए खतरे की घंटी है। अब अनंत सिंह को इस पर ध्यान जरूर देना होगा। तो आखिर हम बात क्या कह रहे थे, मोकामा में इन 2 सालों में जो बदला है उसमें एक बात यह है कि अनंत सिंह मोकामा में अभी भी छाए हुए हैं। लेकिन मोकामा का जो रिजल्ट है उसमें ये बात भी तय हो गई है कि अगर अनंत सिंह अपने कामकाज में सुधार नहीं लाएंगे तो आने वाले समय में मोकामा से उनकी हार भी हो सकती है, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा का कोई भी नई पार्टी जो पहली बार वहाँ चुनाव लड़ रहा हो वो अगर अपनी मेकअप कर ले तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक सीख भी है भाजपा के लिए भी कि भाजपा भी वहाँ पर नए प्रत्याशी के साथ तो उतरे, लेकिन वो भी बाहुबली ही, मतलब कि एक तरीके से बाहुबल का काटने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर भी भाजपा को भी एक सीख वहाँ की जनता ने दिया है कि अगर साफ सुथरी छवि और अच्छे छवि का व्यक्ति कोई वहाँ से चुनाव लड़ता तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। कहने का मतलब यह है कि बाहुबल बनाम बाहुबल की लड़ाई में जीत तो सबसे बड़ी जीत अगर हम मान रहे हैं तो वहाँ की आवाम की है, यानी कि मोकामा की मतदाता की, कि उन्होंने दोनों को सीख दिया है। दोनों अपने काम में सुधार करेंगे कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि मोकामा का रिजल्ट एक तरीके से आने वाले समय में बिहार की राजनीति, खासकर पटना की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर ला सकता है, ऐसी भी संभावना बन रही है। अब आगे के लिए मैं आपको बताऊं क्या, मोकामा के लिए इतना ही काफ़ी है कि मोकामा में जो रिजल्ट आया है। और आपको जाते जाते मोकामा के बारे में एक बात और बता दें कि मोकामा में सबसे ज़्यादा डिसाइडिड फैक्टर रहता है भूमिहार और यादव। और एक तरीके से देखा जाए तो भूमिहार वोट मेरे ख्याल से टूटा नहीं है, यादव वोट भी बना हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि भूमिहार और यादव की मिलने से ज़रूर ये चुनाव आराम से नीलम देवी निकाल ली हैं। लेकिन 50% से अधिक सीटों का मतलब जो वोटों के अंतर की मार्जिन को कवर अप मात्र 2 साल में करने का यही मतलब है कि अगर मोकामा से साफ सुथरी छवि का कोई बड़ा प्रत्याशी वहाँ से अगला चुनाव लड़ता है तो अनंत सिंह के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।
ऐसा मेरा आकलन है। बाकी तो अब आने वाला समय यानी कि 2025 यानी कि 2025 में ही पता चलेगा। अगर उस समय तक वर्तमान गवर्नमेंट चली तो, अगर इसमें कुछ आने वाले समय में जो फेरबदल हो गया तो कह नहीं सकते हैं। तो आपको आज का ये कंटेंट कैसा लगा, इस पर आप अपनी बातें ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अगले वीडियो में आपसे गोपालगंज की बात करूँगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।